तो चलिए शुरू करते हैं। हम फिर से लेकर आए हैं KBS मैदान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, जिसमें हमने पिछले पार्टों में क्वेश्चन नंबर 27 तक देख लिया था। उसके बाद आज हमको क्वेश्चन नंबर 28वां देखना था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां आपसे पूछ रहा है कि हाल ही के वर्षों में एक समिति ने सिफारिश की कि देश में 1500 विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए ताकि 30% के सकल नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। यानी क्वेश्चन नंबर 28वां आपसे पूछ रहा है कि बताइए, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? एक समिति ने कहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समिति ने कहा है कि भारत में 1500 विश्वविद्यालय बनाने चाहिए। भारत में 1500 विश्वविद्यालय बनाने चाहिए ताकि 30% सकल नामांकन हासिल हो सके। फिर क्या पूछ रहा है? फिर पूछ रहा है कि बताइए उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जिस समिति ने कहा है कि 1500 विश्वविद्यालय बनने चाहिए, 1500 विश्वविद्यालय बनेंगे तभी 30% तक सकल नामांकन क्या हो हासिल हो सकेगा। तो अब बताइए इसके अध्यक्ष कौन थे, किसने ये कहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सैम पित्रोदा। ठीक है। अच्छा, 1500 विश्वविद्यालय क्यों बनने चाहिए, क्यों बनाने को कहा सैम पित्रोदा ने? तो इसका कारण ये था कि जो भारत था, भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कम हैं। भारत में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कम थे जब, इसलिए ज़्यादा छात्रों को पढ़ाई का मौका नहीं मिलता था। ठीक है, इसलिए समिति ने क्या कहा? समिति ने कहा कि और यूनिवर्सिटी बनाओ ताकि क्या हो, ताकि 30% तक नामांकन हासिल हो सके। यानी अगर आप यूनिवर्सिटी बनाओगे तो कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 30% बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, तो जब यूनिवर्सिटी रहेगी तो वहाँ पे दाखिला लेंगे, वहाँ पे एडमिशन लेंगे। तो इस समिति ने इसलिए कहा कि आप 1500 यूनिवर्सिटी बनाइए जिसमें 30% तक बच्चे उसमें दाखिला लेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आपका बी। इसका कुछ नहीं, इसका सीधा मतलब यही है कि देश के कितने बच्चे कॉलेज की उम्र के हैं। यानी इसको बनाने का उद्देश्य यही है कि कम से कम देश के जितने बच्चे हैं वो कॉलेज जाने की उम्र के हैं। ठीक है, उनमें से कम ज़्यादा नहीं तो 30% बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। इसलिए इस समिति ने कहा कि आप 1500 विश्वविद्यालय बनवाइए जिसमें 30% सकल नामांकन का उद्देश्य है। कम से कम 30% बच्चे तो वहाँ पे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। उद्देश्य बनाया है। अब चलिए, आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए 29 नंबर जो प्रश्न है वो वाला पूछ रहा है आपसे कि कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कौन सा प्रतिशत आंकड़ा खर्च किए जाने की सिफारिश की गई है। यानी आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 29वां पूछ रहा है कि कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या कहा है? कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि शिक्षा पर कितना प्रतिशत पैसा खर्च होना चाहिए। यानी आपसे पूछ रहा है कि बताइए कोठारी आयोग ने और राष्ट्रीय नीति द्वारा शिक्षा पर कितने % पैसे खर्च करने की बात कही गई है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपको खोजना है कि चारों में से कितने % इन दोनों ने कहा है कि इतने % कम से कम शिक्षा में खर्च होने चाहिए। यहाँ पे देखिए, प्रतिशत खर्च का मतलब ये है कि मान लो जो अपना देश है, देश कम से कम 100 रुपये कमाता है। अपना देश क्या है? 100 रुपये कमाता है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि इन 100 रुपये में से शिक्षा पर कितने रुपये रखने चाहिए, शिक्षा पर कितने रुपये खर्च करने चाहिए। ठीक है, तो कोठारी आयोग और राष्ट्रीय नीति द्वारा कहा गया है कि कम से कम शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6%, कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30वां आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या संगठन विश्वविद्यालय हैंडबुक को प्रकाशित करता है। यानी आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी संस्था या यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी की किताब या बुक छापती है। यानी बताइए कौन सी संस्था है जो यूनिवर्सिटी से जुड़ी जानकारी या फिर किताबें या बुक छापती है। ठीक है, तो
यहाँ पे देखिए हैंडबुक का मतलब होता है एक ऐसी किताब जिसमें क्या होता है, जिसमें जानकारियाँ होती हैं, जैसे यूनिवर्सिटी की सूची, नियम, कोर्स की जानकारी, ये सारी चीज़ें। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है जो किताबें या नियम या फिर कोर्स की जानकारी रखती है। तो बताइए उसका नाम बताइए, कौन सी वो है समिति है ये, कौन सी संस्था है ये। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो है वो क्या करता है, यूनिवर्सिटी की सूची बनाता है, नियम बनाता है, कोर्स की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। अगर आपसे आर्थिक रूप से पूछता कि आर्थिक रूप से यूनिवर्सिटियों की मदद कौन करता है, तो वो आपका हो जाता है ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी। लेकिन नहीं, आपसे क्या पूछ रहा है, हैंडबुक के बारे में, यानी कि नियम कानून कौन बनाए, नियम कानून, कोर्स की जानकारी और सूची वगैरह कौन तैयार करता है, तो भारतीय विश्वविद्यालय संघ। आशा है कि आपको 30वें नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर बी है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 31वां पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 31वां? क्वेश्चन नंबर 31वां पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU मूल रूप से स्थापित किया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 31 में मैं आपसे पूछ रहा है कि बताइए भारतीय विश्वविद्यालय संघ मूल रूप से किस वर्ष में स्थापित हुआ था, यानी AIU कब स्थापित किया गया था। तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसको जो है ना, इसकी स्थापना सबसे पहले ना 1925 में हुई थी। 1925 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। तब 1925 में इसका क्या नाम था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड। लेकिन फिर बाद में इसका नाम बदला गया 1945 में। 1945 में इसका नाम बदला, तब फिर इसका नाम रखा गया भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ठीक है। अब इसके बाद 32वें नंबर का प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि बताइए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका राइट आंसर ए है। ठीक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी पहले विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन सार्जेंट कमीशन की अनुशंसा के अनुसार किया गया। इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी। यानी आपसे पूछ रहा है क्या कि यूजीसी से पहले जो संस्था, यूजीसी जब नहीं थी उससे पहले जो संस्था थी जो यूनिवर्सिटी को पैसा देने के लिए बनी थी, वो कब शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1945। ठीक है। अच्छा, किसके कहने पर ये संस्था बनी थी कि यूनिवर्सिटी को पैसा वगैरह दिया जाए, तो ये सार्जेंट योजना की सिफारिश पर, उनके कहने पर, सार्जेंट रिपोर्ट के कहने पर ये योजना बनी थी 1944 में। ठीक है। अच्छा, क्यों बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था कि जो यूनिवर्सिटी है ये बढ़ रही थी और लेकिन उनके पास क्या था, पैसा कम था, इसलिए यह समिति बनाई गई ताकि यूनिवर्सिटी को क्या किया जाए, आर्थिक रूप से मदद की जा सके। ठीक है। बाद में जो ये समिति है आगे चलकर यूजीसी बन गई। यूजीसी कब बन गई थी? 1956 में। यूजीसी बन गई थी 1956 में। बाद में यही समिति जो कि 1945 में स्थापित हुई थी। ठीक है। और यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।